नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। इस साल हिंदुस्तान ने महात्मा गांधी की 146वीं जयंती मनाई। इस मौके पर यह सोचने की जरूरत और बढ़ गई है कि क्या अहिंसा जैसे लफ्ज हमारे लिए और पराये हो गए हैं? क्या आज के हिंदुस्तान में गांधी की कोई गुंजाइश है? साफ सफाई, पर्यावरण, सभी धर्मों का सम्मान, ये तमाम गांधी जी के मुद्दे हैं और आज भी वो पहले से ज्यादा प्रासंगिक लगते हैं। दक्षिण अफ्रीका से जब गांधी वापस आए तो जो सबसे बड़ा और गंभीर मुद्दा था जिससे वो जूझते रहे, वो सांप्रदायिकता का मुद्दा था। वो ईश्वर अल्लाह तेरो नाम वाली समरसता को समाज में घोलने की कोशिश में लगे रहे। उन्हें लगा कि हिंदू मुसलमान फसाद अंग्रेजों की देन है और अंग्रेज जाएंगे तो ये नफरत भी खत्म हो जाएगी। लेकिन क्या सांप्रदायिकता का ये भूत और ज्यादा हावी होता जा रहा है हम पर? क्योंकि रांची, जमशेदपुर, मलियाना, भागलपुर, मेरठ, भिवंडी, गुजरात, ये सब सिर्फ नाम नहीं है, एक अस्त व्यस्त हुए हिंदुस्तान का नक्शा है। और उसके बाद अब दादरी जैसी घटना भी हो रही है। आज भी जहां धर्मों का सम्मान तो दूर की बात, भीड़ ने एक शख्स का कत्ल सिर्फ इसलिए कर दिया कि शक था कि उसके घर में गाय का मांस है। कौन सही है, कौन गलत? अखलाक जो मारा गया या वो पागल भीड़ जिसने घर में घुसकर उसे मारा? सवाल ये भी नहीं कि किसने मारा, कौन मरा। सच ये है कि बस एक लाश है जो हमारे साझेपन की लाश है। दादरी के इस दौर में गांधी जयंती के मौके पर हमें कुछ सवाल पूछने की जरूरत है कि क्या भारत की बुनियादी ताने बाने पर है ये हमला? क्या भारत के बुनियादी फलसफे पर है ये हमला? तमाम मेहमान यहाँ पर हैं जिनसे हम इस बारे में बातचीत करेंगे, सवाल उठाएंगे, उनके विचारों को जानने की कोशिश करेंगे, सोचेंगे। कुछ जवाब तो शायद कम मिलें लेकिन सवाल उठाना जरूरी है। श्री कुमार प्रशांत है हमारे साथ, सचिव हैं गांधी पीस फाउंडेशन के। हमारे साथ संदीप महापात्रा हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक के जानकार हैं। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी जेएनयू के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में मॉडर्न हिस्ट्री की प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी के प्रोफेसर हैं। जस्टिस आर.एस. सोडी पूर्व जज दिल्ली हाई कोर्ट और चंद्र बोस जो कि नेताजी बोस के परिवार से हैं। प्रशांत जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप गांधी पीस फाउंडेशन के सचिव हैं। गांधी जी जिंदगी भर सभी धर्मों के सम्मान की बात करते रहे, सांप्रदायिकता से लड़ते रहे, एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत दिल में है, जो साझापन को बर्दाश्त करने की ताकत खत्म होती जा रही है, वो उसके लिए लड़े। लेकिन आज जो हालत है, आसपास जो हो रहा है, और सबसे चूंकि फौरी घटना जो है वो दादरी की है, ऐसे तो बहुत सारे हादसे हुए लेकिन अब के दौर में भी ये होना, गांधी होते आज तो क्या कहते हैं इस पर? गांधी होते आज तो क्या कहते हैं तो शायद गांधी ही बता सकते हैं। हम लोग जो गांधी के बाद बचे हुए हैं वो ये बता सकते हैं कि ऐसी हर घटना का जितना प्रतिरोध स्वर देश में उठ रहा है और लगातार उठता रहा है, दादरी की घटना का भी उठ रहा है, वो ये बताता है कि देश गांधी से दूर नहीं गया है। रास्ते कठिन ज़रूर हो रहे हैं जी, लेकिन उन रास्तों पर चलने की और दोबारा लौटने की कोशिश भी उतनी ही जोर से हो रही है। प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी, कोशिश ये जोर शोर से हो रही है। गांधी कह रहे हैं कुमार प्रशांत जी के दूर नहीं गए हमसे, पर गांधी के तमाम मुद्दे जो हैं वो अभी भी प्रासंगिक तो हैं, खास करके अहिंसा के मुद्दे पर। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गुंजाइश है, पहले से भी ज्यादा गुंजाइश है। क्योंकि मैं ये पूछना चाहूंगी कि अगर गांधी के विचारों के ऊपर अपने आप को खड़े करके हम नहीं इसके समाधान निकालने की कोशिश करेंगे तो कहाँ जाएंगे? हिंसा का बदला हम हिंसा से तो नहीं दे सकते, नफरत का बदला हम नफरत से तो नहीं दे सकते। नफरत का बदला तो प्यार ही हो सकता है। अगर उसका ऑपोजिट हमें चाहिए तो गांधी के पास ही जाना पड़ेगा। सोच हमारे समाज में क्या फैल रही है, जो कौम है बड़े बड़े हिंदुस्तान में, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, इनमें आपस में क्या द्वेष फैल रहा है? एक दूसरे के बारे में जो धारणाएं हैं वो क्या पॉजिटिव तरीके में जा रही हैं या नेगेटिव तरीके में जा रही हैं? एक टेररिज्म का मुद्दा है। जैसे बच्चा आपको कह देगा कि टेररिज्म का अगर आप नाम लेते हैं तो साथ में आप मुस्लिम नाम ले लेते हैं या आप इस्लाम का नाम ले लेते हैं। अब ये तो हमें ही सिखाना है ना लोगों को कि ये गलत कनेक्शंस हैं। कोई भी धर्म टेररिज्म के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता है। और अगर
विश्व में और हमारे अपने देश में हमें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं तो उनको हमें समझना जरूरी है, चाहे हम हिंदू हैं या क्रिश्चियन। मुझे एक बात बताइए, अभी अमेरिका में कल या परसों की जो घटना है, एक यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज पे वहाँ शूटिंग हुई, एक ओरेगॉन के वहां कितने लोग मर गए। अब जिन्होंने मारा वो इस्लामिक टेररिस्ट तो नहीं थे, उनके अपने ही देश के लोग थे, वो भी तो टेरर है जी। तो ये जो धर्म के साथ टेरर को जोड़ना, धर्म के साथ ही किसी तरह की नेगेटिव स्टीरियोटाइप्स के जोड़ना कि मुसलमान ऐसे होते हैं, क्रिश्चियन ऐसे। आज चूंकि 146वीं गांधी जयंती मनाई गई है 2 दिनों पहले, प्रोफेसर अपूर्वानंद, कितना जरूरी है हमें कि हम उसको सेलिब्रेट करने के बजाय इंट्रोस्पेक्ट करें, अंदर झांकें कि वो जो आइडियल्स को हम जश्न मनाते हैं उसको हम मान कितना रहे हैं। गांधी विचार यह था कि किसी बहुसंख्यकवाद जिसको हम मेजॉरिटेरियनिज्म कहते हैं, वह किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। गांधी पर आरोप लगा था 1945, 1946 में गांधी की प्रार्थना सभा में उन पर आरोप लगा, उन्होंने उत्तर दिया। उन्हें कहा गया कि आप मुस्लिम परस्त हैं, क्योंकि वे दिल्ली के हिंदुओं और सिखों को कह रहे थे जो पाकिस्तान से लुट पिट कर उनके रिश्तेदारों का कत्ल हुआ था, उसके बाद दिल्ली पहुंचे थे और मुस्लिम बस्तियों पर कब्जा कर रहे थे, मस्जिदों पर कब्जा कर रहे थे। गांधी उन हिंदुओं और सिखों को कह रहे थे कि आप ऐसा नहीं कर सकते जी। गांधी पर आरोप लगा कि आप मुस्लिम परस्त हैं। गांधी ने कहा कि हाँ, मैं कबूल करता हूं, मैं मुस्लिम परस्त हूं, मैं भारतवर्ष में मुस्लिम परस्त हूं और मैं पाकिस्तान में हिंदू परस्त हूं। अर्थ सिर्फ इतना ही है, बहुसंख्यकवाद का विरोध। यह गांधी की राजनीति थी। अगर गांधी की इस राजनीति से उनको खाली करके अहिंसा की बात की जाएगी तो वह अहिंसा बेकार है और हवाई बात है जी। क्योंकि अहिंसा के बारे में एक दूसरी बात गांधी ने कही जो सबको याद रखने की जरूरत है, और उन्होंने 1946, 1947 में कहा, अब मैं यह कबूल करता हूं कि अब तक जो भारतवर्ष में मैंने किया अंग्रेजों के खिलाफ और भारतवर्ष की जनता ने किया, वह अहिंसा नहीं थी। क्योंकि अहिंसा कमजोरों का हथियार नहीं है, वह मजबूत लोगों का हथियार है। और जब लोगों के पास सत्ता आई तो उन्होंने यह दिखा दिया कि वे अहिंसा से काम नहीं ले सकते, क्योंकि भारत में हिंदुओं ने मुसलमानों को मारा और जो पाकिस्तान नाम की जगह बनी थी या कलकत्ता में या नोआखाली में, वहां मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा। और जो घटना घटी है, अगर उसके संदर्भ में आप गांधी को याद करें, गांधी क्या करते? गांधी 15 अगस्त 1947 को जो गांधी के जीवन के संघर्ष के नतीजे में हुआ, दिल्ली में नहीं थे, नोआखाली में थे, क्योंकि गांधी अपने कर्तव्य की पूर्ति कर रहे थे। नोआखाली में मुसलमानों और हिंदुओं को समझाने की, कलकत्ता में और बिहार में, यह कर्तव्य है जो गांधी का कर्तव्य है। जस्टिस सोडी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके लिए गांधी का मतलब या गांधी का रेलेवेंस आज के दिन में क्या है, खास करके जिस कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हुई हैं और सिर्फ दादरी नहीं, उसके पहले भी लगातार हेडलाइंस, बल्कि हमारे जो डिबेट्स का मुद्दा बनी रही, मीट बैन, बीफ बैन तरह की चीजें, तो उसको नजर में रखते हुए जो भी प्रोफेसर अपूर्वानंद भी कह रहे थे कि गांधी का मतलब आज के दिनों में क्या है, और जब उन्होंने पार्टीशन स्वीकार किया था उसी वक्त इसलिए स्वीकार किया था कि शायद ये जो सांप्रदायिकता है जिसे वो अंग्रेजों की हुकूमत की देन मान रहे थे वो खत्म हो जाए। पर वो सांप्रदायिकता जो है वो आज क्या आपको खत्म होती नजर आती है, या इतने सालों के बाद, साथ रहने के बाद, वो और ज्यादा सर उठा रही है? मेरे हिसाब में गांधी जी का प्राइम ऑब्जेक्ट और मैसेज ये था कि जो ह्यूमन बीइंग है ये सब इक्वल है और एक स्पीसी है। जो रिलीजन है, रिलीजन सब्सिडरी है और वो अडॉप्ट की जा सकती है, अच्छी है बुरी है, कोई ऐसी बात नहीं है, बट ह्यूमन बीइंग इज वन and he has one god or two gods, it is immaterial। चंद्र बोस, आपका क्या कहना है? आप सुन रहे हैं, हम गांधी की रेलेवेंस की आज बात कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के हादसे हो रहे हैं जब गांधी को याद करना या अपने अंदर झांकना बहुत जरूरी है। जो स्वाधीनता संग्राम हुआ था उसमें शायद सशस्त्र आंदोलन, आर्म्ड स्ट्रगल का जरूरत था, मगर आज इंडिया इज इंडिपेंडेंट, स्वाधीन भारत में अहिंसा आंदोलन जो गांधी जी ने जो नारा दिया था वो आज पालन करना चाहिए। गांधी जी जो अहिंसा आंदोलन का जो राष्ट्रदूत था, जो वर्ल्ड आइकॉन था, वो 1946 और 47 में जो राइट्स हुआ था, इतना
बड़ा आइकॉन अहिंसा का, वो राइट्स उन्होंने रोक नहीं पाया। जो कह रहे हैं बोस साहब कि उसको वो रोक नहीं पाए, पर उनकी जान गई इसी वजह से। तो उस सांप्रदायिकता के खिलाफ वो जिंदगी भर लड़ते रहे, लेकिन वो सांप्रदायिकता जो है आपके मुताबिक इतने सालों में क्या कम हुई है, या वो फंडामेंटलिज्म अब और ज्यादा नजर आ रही है? जिस तरह की सांप्रदायिकता इस देश ने, और उसका जो एक वायलेंट रूप, एक हिंसक रूप जो हमने 1946 और 47 में देखा बंटवारे के समय जी, उसके आसपास हम कहीं नहीं हैं। तो ये एक हमारे को कॉन्फिडेंस भी देता है कि बहुत बुरे दौर से हम लोग गुजरे थे, जहां कहा जाता है कि कम से कम 6 लाख लोगों की हत्या हुई। कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स में जाके मिलियंस जो हैं वो उनका रिफ्यूजीज बन के आए, इधर भी और उधर भी गए। तो जिस स्केल का वो डिजास्टर था, वो हॉलोकास्ट की तरह एक चीज थी जो उसके बारे में हम जानते हैं हुआ। तो वो दौर को आप आज के किसी भी दौर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, और हम इतने बुरे दौर से गुजर के आए हैं। और मैं ये कहूंगी कि बात ये नहीं है कि पूरा सक्सेस किसको मिला, ये नहीं मिला जी, परंतु हमारा सक्सेस ये था, और हमारे स्वतंत्रता संग्राम का, और उसके जो मेन नायक थे महात्मा गांधी और बाकी लोग, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष बोस, जिनको उन्होंने ये डायरेक्शन दिया था कि पाकिस्तान चाहे बन जाए, पर जो हिंदुस्तान बनेगा वो धर्मनिरपेक्ष बनेगा। तो जो वो हिंदुओं का हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, और नहीं बना। तो हमारा जो संविधान है वो एक धर्म निरपेक्ष हिंदुस्तान का संविधान है। ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। अहिंसा जो शब्द है वो बोलने में अच्छा लगता है, पर जब नौजवान पीढ़ी, हम ये नहीं कह रहे कि तमाम लोग ये सोच रहे हैं, पर एक हिस्सा जब ये आगे आके बोलता है, कुछ लोग बोलते हैं पछतावा नहीं है, अफसोस नहीं है घटना पे, तो वो आपको परेशान करती है चीज की ये हो क्या रहा है। अगर आप दादरी चली जाएं या मुजफ्फरनगर चली जाएं या गुजरात चली जाएं, तो वहां तफ्तीश के लिए, छानबीन के लिए जब पुलिस गई तो उनको रोकने के लिए बूढ़ी औरतें निकल आईं, वहां के बुजुर्ग निकल आए। वहां का गांव खाली हो गया, गांव खाली हो गया, गांव ने ब्लॉकेट कर दिया कि हम आप छानबीन नहीं होने देंगे। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अब हमें यह हिम्मत नहीं बची राजनेताओं में, बाकी लोगों में, बुद्धिजीवियों में, तमाम समाज में, कि वह जाके उस समाज को यह बतला सके कि तुमने गलत किया है। यह हिम्मत गांधी में थी। जिस दिल्ली में हम बैठे हुए हैं, उस दिल्ली में सितंबर 1947 गांधी पहुंचते हैं। सरदार पटेल उन्हें बतलाते हैं कि दिल्ली में लूटपाट मची हुई है, हिंदू और सिख मुस्लिम घरों, बस्तियों, मस्जिदों पर कब्जा कर रहे हैं। गांधी फैसला करते हैं कि वे पश्चिम पंजाब नहीं जाएंगे, दिल्ली रुक जाएंगे। दिल्ली में हिंदू और सिख आते हैं, गांधी मुर्दाबाद का नारा लगता है। गांधी अपनी प्रार्थना सभा में, गांधी को यह हिम्मत है कि वे कहते हैं हिंदुओं और सिखों से कि तुम गलत कर रहे हो जी। तो यह हिम्मत हम में अब नहीं है। हम क्या करते हैं, जो हत्या हुई है हम उसको हादसा कहते हैं, ठीक है। जो हत्या हुई है हम उसको कहते हैं कि नहीं नहीं, ये इरादतन नहीं थी, ये गैर इरादतन थी। इसका मतलब कि हम दरअसल बहुसंख्या की भावना को सहला रहे हैं और बहुसंख्यकवाद को बढ़ा भी रहे हैं। मुझको दादरी की चिंता उतनी नहीं हो रही है जितनी दादरी के पीछे की जो मानसिकता है उसकी चिंता हो रही है, कि अगर आप इस घटना को हादसा कहकर निकालने की कोशिश करते हो तो आप बेईमानी कर रहे हो। मैं ये मानता हूं कि असुरक्षा की वजह से बहुत सी चीजें होती हैं, लेकिन असुरक्षा की भावना पैदा भी की जाती है। और हम अभी जिस प्रसंग में बात कर रहे हैं वहां असुरक्षा की भावना बहुसंख्यक हिंदुओं में फैलाई जा रही है। असुरक्षा की भावना क्या फैलाई जा रही है? जनसंख्या के माध्यम से आपकी जनसंख्या कम हो रही है। असुरक्षा की भावना क्या है? मेरे पास वीडियो क्लिप्स हैं, मेरे पास ऑडियो क्लिप्स हैं, मेरे पास भाषण हैं, मेरे पास पैम्फलेट्स हैं, जिनमें यह बात हिंदुओं को कही जा रही है कि मुसलमान लड़के आपकी लड़कियों पर नजर रख रहे हैं। हिंदू लड़कियों की कोख का इस्तेमाल मुसलमान लड़कों को पैदा करने के लिए किया जाएगा और धीरे 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 भारतवर्ष मुसलमानों का हो जाएगा। मेरे पास इस बात के प्रमाण हैं कि यह प्रचार पूरे भारतवर्ष में गुजरात, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, दिल्ली, हर जगह यह प्रचार सुनियोजित तरीके से चलाया जा रहा है।
हिंदुओं को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि एक दिन इस मुल्क में वे अल्पसंख्या में चले जाएंगे और इसलिए उनको इसका उपाय अभी से शुरू कर देना चाहिए कि वो अल्पसंख्या में ना जाएं। अब यह बात अपने आप में कितनी हास्यास्पद है। हिंदू लड़की किसके चक्कर में पड़ जाती है? एक मुसलमान लड़के के चक्कर में, जो कि मोटरसाइकिल लेकर और शाहरुख खान की तरह अपनी बॉडी बनाकर सामने कॉलेज के खड़ा हो जाता है, तो हिंदू लड़की बेचारी फंस जाती है। यह हिंदू लड़कियों का अपमान नहीं है तो और क्या है? लेकिन यह प्रचार सुनियोजित तरीके से चल रहा है। इस असुरक्षा का सीधा रिश्ता बहुसंख्यक सांप्रदायिकता और बहुसंख्यक असुरक्षा को बढ़ाना है। इसका इस्तेमाल पूरी दुनिया में किया जाता है अल्पसंख्यक पर हमला करने के लिए। यह सिखों पर हमला हुआ, वह हमला मुसलमानों ने ही नहीं किया था, वह हमला भी हिंदुओं ने किया था। हमें बिल्कुल साफ बोलना चाहिए। मुसलमान, भारत में दंगा शब्द इस्तेमाल किया जाता है। हम साफ बोलें कि भारत में दंगा नहीं होता है, भारत में मुसलमानों पर हमले होते हैं। मुजफ्फरनगर, अटाली, गुजरात, मलियाना, हर जगह, असम, अभी बोडोलैंड में हुआ, हर जगह यह दंगे नहीं हैं। हिंदू मुस्लिम दंगा कहकर जो स्पष्ट चीज है उसको उलझाने की कोशिश नहीं कीजिए। ये मुस्लिम विरोधी हमले हैं। संदीप महापात्रा, आप इस पर जवाब देना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आऊंगी। इन्होंने जो कहा है उसमें आपको कोई सच्चाई लगती है? क्योंकि लगातार घर वापसी, लव जिहाद, वेस्टर्न यूपी में खास करके आदित्यनाथ हैं, साक्षी महाराज हैं, तमाम लोगों ने ये कैंपेन चलाया, सिलसिलेवार तरीके से असुरक्षा की भावना खड़ी की जा रही है। सरासर गलत है। प्रोफेसर साहब से मैं एकदम ही एग्री नहीं करता हूँ। ये शब्द का कहना कि मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो रहा है हिंदुस्तान में, मैं इनसे ये प्रश्न करता हूँ, आज मिडिल ईस्ट में जाइए, वहां पे क्या हो रहा है? वहां हिंदू हैं क्या? नहीं, हंसने की बात नहीं है। प्लीज आप केवल नहीं, आप नहीं भाई, जस्ट अ सेकंड, आप हिंदुस्तान की बात करें। आप हिंदुओं के ऊपर ये आरोप लगाना कि इस तरह के काम कर रहे हैं, कहां तक ये न्याय संगत है? पहली बात ये, आप जब ये बात करते हैं तो कश्मीर में जिन अटाली की बात करें, नहीं, आप मुजफ्फरनगर की बात करें, कश्मीर की आप बात मुझे करिए, गुजरात का जवाब दें, आप मुझे भागलपुर का जवाब दें, आप मुझे असम सारा का जवाब दें, सारा जवाब दूंगा, सारा जवाब दूंगा। मिडिल ईस्ट में जाएं। नहीं, जाऊंगा, वहां पे भी जाऊंगा। मिडिल ईस्ट में मुसलमान को मार रहा है। धर्म के जो अवलंबी हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं, उनके ऊपर आप अगर आरोप लगा रहे हैं तो वहां जाऊंगा और मेरा हक है। ये कहां तक न्याय संगत है कि हिंदुओं का इस तरह से आज हिंदुओं का जो चित्रण हो रहा है कि भाई हिंदू टेररिस्ट हो गए? नहीं, यही नहीं कह रहे हैं वो। दिल्ली में 4000 सिख मारे गए या नहीं? उनको किसने मारा? कौन सी सरकार किसने थी? मारा? कौन सी सरकार थी? मारने वालों में कौन थे? नहीं, वो आप वो मत कहिए। भागलपुर में किसने मारा? कौन सी सरकार थी? मुजफ्फरनगर में किसने मारा? सरकार की बात नहीं है संदीप जी, इसलिए इसलिए हमने बीजेपी और कांग्रेस को नहीं बुलाया था। इसलिए हमने बीजेपी कांग्रेस को नहीं बुलाया क्योंकि फिर वो गांधी के प्रिंसिपल ऑफ टॉलरेंस के खिलाफ है। ठीक है, वो फिर टॉलरेंस के खिलाफ है, जिस टॉलरेंस की हम बात करते हैं। अपनी गलती को कबूल न करना गेम होता है वो, और उत्तेजित हो जाना, इसका मतलब चोर की दाढ़ी में तिनका। मेरा ना दाढ़ी या ना तिनका है। नहीं, मेरा ना दाढ़ी या ना तिनका है। वह मुहावरा है, वह मुहावरा है। तिनके के लिए दाढ़ी नहीं चाहिए। नहीं, मेरा ना दाढ़ी या ना तिनका है। लेकिन जो लोग की कुत्सित मानसिकता है। हम लोग में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हम इस चर्चा पे लौटते हैं कि गांधी जी आज हमारे समाज में क्या प्रासंगिक हैं, क्या हम उनके जो प्रिंसिपल्स थे, जो सिद्धांत थे, उसे आज के दौर में लागू कर सकते हैं और उनकी कितनी ज्यादा जरूरत बनी हुई है।